हेलो एवरीवन। देखिए, आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के जो शुरू की 4 यूनिट है उनके मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप उन्हें ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा मुझे पता है कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी वालों के एग्ज़ाम 5 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला जो केमिस्ट्री में चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर में वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने 6 क्वेश्चंस जो हैं वे लिए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस वो एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। शॉर्ट में रेट ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशंस आएगी और लॉन्ग में रेट ऑफ रिएक्शंस को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्हीनियस इक्वेशन का, और ये दूसरे रूप में जनरली आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ जाता है। लॉन्ग में आपको आर्हीनियस इक्वेशंस के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा और शॉर्ट में केवल आपको आर्हीनियस इक्वेशंस लिखनी होगी और जो उसके आर्हीनियस इक्वेशंस के अंदर जितने भी टर्म हैं उनको आपको समझाना होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आ जाता है ऑर्डर एंड मोलिक्यूलरिटी। ये अलग अलग आ जाते हैं, जैसे मोलिक्यूलरिटी क्या है, व्हाट इज़ मोलिक्यूलरिटी, इसको आपको समझाना होगा, या ऑर्डर क्या है। ये इसमें ऑर्डर एंड मोलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आ सकता है, आपको ये थोड़ा समझाने को कह सकता है, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। तो ये जो है इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो जनरली ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट में ही ये पूछे जाते हैं। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है वो है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उनका वो आपको रेट ऑफ रिएक्शंस डेराइव करने को पूछ सकता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है या जितने भी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं उसमें वो जीरो फर्स्ट और सेकंड जो ऑर्डर की रिएक्शंस हैं उनकी यूनिट क्या है उनके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है वो है एक्टिवेशंस एनर्जी का। लॉन्ग में पूछा जाता है विद ग्राफ, अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिल सकते हैं। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना पड़ता है। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो डेफिनेशंस है वो लिखनी है, लॉन्ग में आएगा तो आपको इसकी पूरी थ्योरी लिखनी होगी। तो ये आपके 6 मोस्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में जनरली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आ जाता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का जो रूल है वो आपको समझाना होगा। एंड लॉन्ग में क्वेश्चन आता है रिलेशंस बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी और केसी में रिलेशंस आपको जरूर ही करके जाना है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है वो होता है डेराइव लॉ ऑफ मास एक्शंस। यही नियम है लेकिन इसको थर्मोडाइनमिकली आपको डेराइव करना होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ला चातिलियास का रूल जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है विद एग्जाम्पल आपको देने हैं इसके, या समटाइम्स वो पूछ लेता है द 3 फैक्टर्स विच इन्वॉल्व इन ला चातिलियास प्रिंसिपल। एक ही बात है तो आपको ये जरूर ही करके जाना है। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है शॉर्ट में आता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस क्या है, आपको ये एमसीक्यू टाइप में भी दिख सकता है। तो यूनिट नंबर 2 के ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर ही याद करने चाहिए। अगला यूनिट नंबर 3 होता है इसमें वो है फेज इक्विलिब्रियम्स। फेज इक्विलिब्रियम्स में वो व्हाट इज फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंपोनेंट। इस यूनिट में केवल इन 3 फैक्टर्स पर ही बात की गई है, तो आपको ये पता होने चाहिए। इसमें कभी कभी वो आपको आपसे इनके डेफिनेशंस पूछ सकता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस जनरली बनता है शॉर्ट में वो होता है व्हाट इज फेज रूल, F बराबर C माइनस पी प्लस 2। तो ये फेज रूल जो है ये आपको पढ़ के जरूर जाना है। लेकिन जो लॉन्ग में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं अप्लाई फेज रूल या अप्लाई फेज डायग्राम फॉर H2O। ये बहुत आपको पढ़ के ही जाना है। और इन 2
डायग्राम में से एक जनरली पूछा जाता है। PV-AG ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बजाय कभी कभी BI और CD का भी वो आपसे फेस डायग्राम पूछ सकता है। तो इन दोनों में से एक, क्योंकि ये सिमिलर है इनका फेस डायग्राम, तो आप एक पढ़ सकते हैं, लेकिन H2O को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट 4 जो है वो है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो बनता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है, एंड इसकी मेन पॉसिबिलिटीज ये आपको पढ़ के जानी ही है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एक बनता है इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आता है वो आता है डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स रूल्स, चार्ल्स रूल्स, एवोगाद्रो रूल्स, एंड इन तीनों रूल से फिर आपको आइडियल गैस इक्वेशंस को डेराइव करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो वो आ जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशंस क्या है, ये शॉर्ट में है, तो मैंने आपका इसका आंसर भी लिख दिया है। PV = 1/3 NMB², या B की स्थान पर कभी कभी C² भी आपको देखने को मिलेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा वान डर वाल्स इक्वेशंस क्या है। वान डर वाल्स इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि PV = nRT इक्वेशंस होती है। केवल वही इक्वेशन है, लेकिन वान डर वाल्स ने कहा कि दाब थोड़ा सा अधिक होगा और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये वान डर वाल्स इक्वेशंस है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को एग्जाम में मिलेगी। अगली जो 4 यूनिट हैं वे अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके मैं बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।